मैं आपको एक बात बताऊं सीरियसली, अगर मैं यहाँ पे रह रहा होता ना तो मैं इस छत से कभी उतरता ही नहीं। मैं बाहर ही नहीं जाता, कभी यहीं बैठा रहता, पेंटिंग बनाता। खैर मुझे पेंटिंग बनानी आती नहीं है, पर इसमें क्या बनाने की चीज़ है, आप बस हरा हरा लगाओ, इतना सुंदर लगेगा। भारत के सबसे मशहूर कुश्ती खानदान की पहली मेडलिस्ट और बड़ी बेटी गीता आज है मेरे साथ, और उनसे मिलने जा रहा हूं मैं सोनीपत, जहां उनका घर और अखाड़ा दोनों है, जहां ये दिन रात मेहनत करके अपनी ही नहीं सैकड़ों लड़कियों की उम्मीदों को पर दे रही है। इस एपिसोड में है खेतों की ठंडी हवा एंड अ ब्रीजी कॉन्वर्सेशन। नमस्ते नमस्ते, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आप अभी भी आए ना ट्रेनिंग से? हाँ, तो इसीलिए सुबह आप डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हैं, क्योंकि ये अब ये सारे फ्रूट खाए जाएंगे ब्रेकफास्ट में। पहलवान है तो खाने के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तो चाय और कॉफी तो आप कभी कभी कॉफी पी लेते हैं, ग्रीन टी पी लेते हैं। तो ग्रीन टी, चलिए तो फिर ग्रीन टी पी ले, फिर हम भी पी लेंगे ग्रीन टी। जी जी जरूर चलो हम भी पी लेते हैं फिर ग्रीन टी। पवन ने कभी आपके लिए कुक किया है कि नहीं? पवन ने नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं बनाया कभी भी? आपकी धर्मपत्नी की एक कंप्लेंट आई है कि आपने उनके लिए आज तक कभी कुछ नहीं कुक किया। नहीं, मैं मुझे याद नहीं है एक्चुअल में, अगर क्योंकि काफी टाइम पहले कभी याद नहीं है तो नहीं हुआ, और भी 150 बादाम के बाद तो अगर किया होता तो याद तो होता। यस यस। वो कह रही थी मेरे लिए कभी कुछ नहीं पकाया, पर मुझे बहुत पकाते हैं रोज। नहीं ऐसा नहीं बोला, मेरे को ना पहलवानों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे कोई जोक मारा जो अच्छा नहीं लगा तो पटक देंगे। चले ऊपर टेरिस? यस चलिए। बहुत अच्छी, मुझे रेसिपी दीजिएगा बाद में। ये ग्रीन टी आपने देखा ही। ठीक है, आप शर्माइए मत, आप अंडे खाइए, अपने घर समझिए इसको। अपने घर समझिए। हम लोग ऊपर जाके बातें करेंगे, जब वापस आए तो एक आध छोड़ दीजिएगा हमारे लिए। गौरव जी के लिए भी छोड़ देना, 4 अंडे छोड़ देना। ओह, आप लोग ने तो दंगल के टाइम पे पिक्चर तो सबने देखी, पर पिक्चर के आसपास जो चीजें हो रही थी, जो आपको इतना प्रेस में करना पड़ा, और वो सब जो लाइफस्टाइल थी बिल्कुल अलग है आपके रेगुलर नॉर्मल लाइफस्टाइल से। डिसिप्लिन है यहाँ पे, वहाँ तो कोई डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा लगता था जब भी किसी इवेंट्स में जाते थे, लोगों से मिलते थे, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है, वो था कि ज़िंदगी में सिर्फ पहलवानी की है, और 2-3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को, बस वो करके फिर पूरा दिन रेस्ट किया, और एकदम से फिर फिल्म आने के बाद इतना ट्रैवल, तो वो बहुत थका देने वाला था। तो कहीं ना कहीं मतलब ये भी लग रहा था कि जो ज़िंदगी हम जो इससे पहले जी रहे थे वो बेटर थी। यस। तो ये था कि बस जल्दी से ख़त्म करके दोबारा से कुश्ती में ही मैं चली जाऊँ, वही मेरी ज़िंदगी है। क्योंकि वहाँ पे कोई किसी चीज़ का टाइमिंग ही नहीं था, ना सोने का था, ना खाने का था, ना बस चलते जाओ, तो वो चीज़ थी। तो आप लोग का एक दिन का जो रूटीन होता है, तो आप सुबह उठते हैं 4 बजे? 3:30? 4:30 बजे। अभी 4:30 बजे। अच्छा, लेट उठते हैं मतलब? नहीं, मैं जब मेरे पापा के पास होते हैं तो वहाँ पे हम 3:30 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे का टाइमिंग होता है, तो यहाँ पे अखाड़े में बच्चे ज़्यादा हैं, तो फिर 4:30 बजे उठ के 5 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। 5 बजे ट्रेनिंग? पर ये 5 बजे ऐसा क्या होता है जो 8 बजे नहीं हो सकता? इम्पोर्टेंट सवाल है, जो लोग पहलवान बनना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। कुछ कई बार हमें भी ये सवाल खुद मैंने भी मन में सोचा कि जब हम बाहर ट्रेनिंग के लिए जहाँ भी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे लोग ट्रेनिंग का टाइम होता है या तो 8 बजे या 10 बजे, और हमारे यहाँ पे मतलब वहाँ पे तो वापस सोने का टाइम हो जाता है उतने बजे तक। तो मेरे पापा बचपन से बोलते थे कि जो तारों की छाव में जो मेहनत करता है ना, तो उसको भगवान भी सुनता है। कि 9 बजे तक खत्म कर लेते, लेकिन वही जब ट्रेनिंग करके थक जाते हैं इतना, तो कई बार लेटे रहते हैं, मैट के ऊपर ही लेटे रहते हैं, आके बैठ गए, उठने का ही मन नहीं कर रहा है, शवासन। साइलेंट मोड में चले जाते हैं। साइलेंट मोड में। और कई बार मतलब इतना, मतलब कई बार जब हद से ज़्यादा ताकत लग जाती है,
तो फिर किसी से बात करने का भी मन नहीं करता बस, क्योंकि शरीर में वो क्षमता ही नहीं बचती। जब हम मेरे पापा के पास होते थे और कई बार दिन में भाई बहनों में कोई बात की झगड़ा हो गया तो मेरे पापा सीधा बोलते थे कि आज तुमने मेहनत की ही नहीं, लगता है तुमने मेहनत में आज जोर नहीं लगाया। तो फिर तो दोनों अगर हस्बैंड वाइफ भी अगर दोनों पहलवानी कर रहे हो यस तो फिर ये तो मतलब शादी के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल वही। अगर मैं अपनी वाइफ को 3-4 घंटे रोज सुबह अखाड़े भेजूं ट्रेनिंग के लिए, तो जब वो वापस आएगी तो हमारी भी कोई लड़ाई नहीं होगी कि अगर मैंने गीला टॉवल रख दिया बिस्तर पे तो उठा नहीं पाएंगे। या अपने मोजे यहाँ फेंक दिए तो डांटनी पड़ेगी मेरे को। अच्छा, ये प्रॉब्लम मुझे लगता है सभी के साथ होती है। सबके साथ होती है ना। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कई बार जब मैं बोलती कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ उठा दी या रख दी तो बोलते कि मैं शादी से पहले ठीक था। शादी के बाद ऑब्वियसली अब आप दोनों ही एक साथ ट्रेनिंग पे जाते हैं आते हैं, तो क्या चीज़ जो है वो आपको लगता है कि इम्प्रूव हुई है आपके लाइफ में, आपकी ट्रेनिंग में? कि मतलब पवन भी खुद रेस्लर हैं और अच्छे लेवल के रेस्लर हैं, वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट हैं। सो हमें हमारी फील्ड का पार्टनर मिलता है और हमारा दोनों का पर्पज़ एक होता है, दोनों को मेडल जीतने, एक ही स्पोर्ट्स में जीतने हैं। तो हर चीज़ का समझने का, देखने का, सोचने का, तो वो सब नज़रिया एक साथ चलता है। ट्रेनिंग करते हैं उसमें भी एक दूसरे के साथ फिजिकल ट्रेनिंग, हम पार्टनर तो नहीं बन पाते लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग हम साथ में करते हैं कि एक दूसरे को पुश करते हैं कि और 5 और 10 ऐसा करके। और उसके बाद जब रूम में होते हैं तो भी कुश्ती के बारे में डिस्कस करना कि उसके वेट में ये पहलवान तगड़ा है कि उसके लिए मतलब ये ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो इस चीज़ का बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो आपने ये टैटू कब करवाया? ये मैंने शादी से कुछ 2-3 महीने पहले। बहुत अच्छा टैटू है, ऐसा डिजाइन कभी नहीं देखा मैंने। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है। पर टैटू आप पहली होंगी अपनी फैमिली में जिन्होंने टैटू कराया? टैटू और जब मैंने टैटू करवाया जहाँ की मेरी मुझे शादी होने वाली थी पवन से, एंड मैं जब घर आई, कैंप से मैं घर आई, टैटू मैंने बनवा रखा तो मैंने टेप कर रखी पूरे हाथ पे, मतलब मैं फुल स्लीव टी शर्ट पहनती थी। मेरे पापा से जाने, मुझे सामने जाने में डर कि ये बोलते थे ये क्या बनवा लिया, तो मतलब पवन वाज सरप्राइज्ड? सरप्राइज किया आपने? पवन को मैंने बताया नहीं, मैंने जब बना के फोटो ही मैंने पवन को भेजी तो पवन को लगा कि मतलब ऐसे ही मतलब नकली होगा। मैंने कहा कि मैंने बनवाया है। अरे हमारे बारे में कुछ नकली नहीं है, हम असली चीज हैं। तो अब उस पे प्रेशर डाला जा रहा है टैटू डालने के लिए? उसे बोला तो होगा, पक्का बोला होगा उसने, 2 बारी तो बोला होगा कम से कम। बोला, उसने बोला कि वो मेरे बर्थडे पे मुझे टैटू बना, अब की 2 बर्थडे जा रहे हैं बताने। आपके करियर का सबसे बड़ा दिन आपके हिसाब से कौन सा था? कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि उससे पहले कोई भी बड़े गेम्स में मेडल नहीं जीता था, एशियन चैम्पियनशिप या कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप। तो वो वहाँ से 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स ने बहुत उस मेडल ने बहुत कुछ दिया ज़िंदगी में भी, और हमारा खुद का भी हौसला बढ़ा आगे, एंड वहाँ से सब कुछ चेंज हो गया। तो वो मुझे लगता है कि ज़िंदगी का सबसे यादगार खुशी का पल, और जहाँ से ज़िंदगी बदली वो पल। और आपने हमेशा कहा कि सेमीफाइनल ज़्यादा मुश्किल था ना आपके लिए? क्योंकि मेरे लिए मुझे उस दिन ये भी था कि मुश्किल मुझे ज़्यादा मतलब चिंता इसलिए भी हो रही थी क्योंकि एक तो कनाडा की जो कनाडा एंड नाइजीरिया दोनों अच्छी थी, दोनों की दोनों मेरे ग्रुप में, एंड और वो नाइजीरिया की जैसे कि फिल्म में भी दिखाया गया उसकी इतनी बड़ी बड़ी मसलें एंड उसके कान टूटे हुए और छोटे छोटे बाल, लड़कों की तरह वो बिल्कुल वैसे लग रहा है मतलब एक स्ट्रॉन्ग सा लड़का होगा मतलब देखने में। तो डर लग रहा था, उसको देख के डर लग रहा था मुझे, उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग क्योंकि नाइजीरिया या फिर ये क्यूबा, ये कंट्रीज वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड पर वही कि 3 राउंड में कुश्ती गई और कुछ 5 या 7 सेकंड में मैंने कुश्ती जीती। फाइनल में आपको वो दिन याद है बिल्कुल क्लियरली? लाइक सब उसके पहले क्या हुआ, बाद क्या हुआ, सब याद है? उस दिन मुझे रात को नींद भी मैंने 3 या 4 घंटे ही मैं सोई होंगी, क्योंकि 2 चीज़ें थी। जब भी हम किसी कंपटीशन में जाते हैं मुझे लगता है, और यहाँ तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो रहा था, इससे पहले मीडिया में इतने सारी न्यूज़ हैं कि
फोगाट बहने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स भी उनके ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें बार बार दिमाग में आ रही थी। एंड ऊपर से परिवार का प्रेशर कि मेडल जीतना ही है। ये नहीं पता था कि कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन वो खुशी थी कि मेडल जीतने के बाद मेरे घर वाले खुश होंगे, मतलब लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी। और अगर मैं हार जाती हूँ, अगर मेडल नहीं आया, तो वो दूसरी तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। मेरे परिवार ने, खास करके मेरे पापा ने इतनी मेहनत की हुई थी कि वो इंतज़ार कर रहे थे ऐसे मेडल का जिससे उनको भी मतलब तसल्ली हो दिल को कि मैंने जो मेहनत करवाई वो कुछ तो सक्सेस हुई। हालांकि उनका सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है, वो दिल से अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो चाहते हैं कि मेरी बेटियाँ, चाहे मैं, बबीता, रितु, कोई भी बेटी ओलंपिक से मेडल जीत के लाए। ये मेरे पिता का ही सपना मैं कहूँगी, या फिर उनकी जिद, उनकी मेहनत है। हालांकि हमारा तो सपना जब हम समझने लगे तब बना है कि ओलंपिक के मेडल लेके आना है। वो पहले उनकी सोच उन्होंने हमें दी है कि ओलंपिक से मेडल, तभी हम वहाँ तक पहुँचे हैं। उससे पहले कोई सोच ख्याल ही नहीं था। पर आप जब छोटी थी आपको तो लगा होगा कि क्यों मेहनत करवा रहे इतने पापा, खेलने कूदने दो, मज़े करने दो। गौरव जी, आप विश्वास नहीं करोगे, ज़िंदगी के जब से कुश्ती शुरू की थी, करीबन 7-8 साल ज़िंदगी हमारी नरक के समान कटी है। हमारी ज़िंदगी के मतलब बड़े दुख के दिन काटे हैं हमने। और उस बचपन में हम वापस जाना नहीं चाहते। लोग उस बचपन में मतलब वापस जाना चाहते हैं, लेकिन हम उस बचपन में बड़ा टेंशन है, बड़ा टेंशन फिर बड़ी तकलीफ है। मैंने सबसे ज़्यादा मार खाई मेरे पापा से। एंड क्योंकि बहुत हार्ड वर्क हमने किया है। हम जहाँ ट्रेनिंग करते थे मिट्टी का अखाड़ा होता था, और अखाड़े में सर्दी ज़्यादा है तो मतलब मिट्टी इतनी ठंडी हो जाती थी, गर्मी में मिट्टी जलती रहती है। मेरे पापा से मेरी दो सबसे छोटी वाली बहनें हैं, रितु एंड संगीता, वो थोड़ी फिर भी हंस लेती है, मजाक कर लेती है, लेकिन मेरी और बबीता की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। डर बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत डर है। अभी कुछ दिन पहले मैं खतरों में खिलाड़ी में जाने से पहले की बात है, कुछ 2-3 महीने पहले, शादी के बाद ही मैं घर गई हुई। एंड सो किसी चैनल से मेरे इंटरव्यू के लिए लोग आए हुए थे, तो अब बोले कि पापा से मिलवा दो। मैंने कहा कि देखो उधर बैठे हुए मेरे पापा। मैं जाऊंगी, आपको शेर के पास जाना है, आप खुद चले जाइए। वो पता नहीं, वो डर मन में। और क्योंकि उसी टाइम रितु एशियन चैंपियनशिप थी, रितु का ब्रोंज मेडल आया था, फर्स्ट नहीं आई थी। और फिर क्या हुआ कि पापा ने मुझे बुला लिया, मैं एंड रितु दोनों साथ में गए। पापा को वही सीधा उन्होंने बोला, आ गए तुम? हाँ आ गए। बोले थर्ड आए, थर्ड का क्या लेके आई थर्ड? तो मेरे पापा का रवैया ऐसा ही है, मतलब शाबाशी नहीं देनी, आए तो फर्स्ट आए। किसी के साथ हम कुश्ती जीत गए, एक पॉइंट से कोई जीतना होता है। तो मतलब ये सब चीज़ें, वेट में इंडिया में अपने वेट में फर्स्ट थे जब मैं अपने वेट में टॉप रहती थी, तो बोलते थे इससे कुछ नहीं होगा, जब तक अपने वेट से 2-3 वेट ऊपर तक नहीं हराओगे तब तक बाहर से मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मेडल की उम्मीद छोड़ दो। तो मतलब ऐसी मेंटलिटी, और मुझे लगता है कि कहीं काफ़ी हद तक वो मतलब जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्योंकि अगर हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो मेरे पिता की वजह से पहुँचे हैं। बाकी लोगों का सपोर्ट रहा है, लेकिन हम जब नेशनल चैम्पियन बन गए, जब हमें इंडिया में कोई हराने वाला ही नहीं था, तो फिर सभी लोगों का साथ मिला। लेकिन उससे पहले मेरे पिता ने सब कुछ हमारे लिए किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने लोगों की किसी की नहीं सुनी। चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, जिनके और खास करके लड़कियों के लिए उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, समाज होता है, अभी भी होता है। मेरे अखाड़े में जो बच्चियां आती हैं, उनकी मम्मी आके मुझे मिलती हैं, हफ्ते में 10 दिन में आके मिलती हैं, और कई बार रो भी देती हैं कि मतलब चाचा ये बोलता है, ताऊ ये बोलता है कि हमारे नाक कटवा दी, हमारा तो ख़ानदान मिट्टी में मिला दिया, कि अगर हमारी बेटी तुम जैसी पहलवान नहीं बनी तो मतलब हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब ये सब चीज़ें अभी भी सुन के मतलब बहुत अजीब लगता है, और तकलीफ भी होती है कि जो चीज़ें हमने जी हैं एंड वो चीज़ें आज भी हैं। तो ये जो चाचा ताऊ वगैरह जो बोलते हैं कि मेरा नाम मतलब खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, इन लड़कियों को बोलना चाहिए कि उनको भी मिट्टी में मिला दें, उठा के सीधा पटक दें मिट्टी में। वही मेरे पापा भी कहते थे कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कर जाएंगे तो अपने आप मतलब मुंह बंद हो जाएंगे लोग, वो अपने। और वही हुआ हमारे साथ भी, जो लोग बोलते थे
वो आज शाबाशी देते हैं, हाँ। आज बोलते हैं ये तो हमारी बेटी है, आज हमारी बेटी है। तो आपके फैमिली में सब रेसलर, आपने शादी की पवन रेसलर, उनके फैमिली में भी काफी रेसलर हैं, उसके रेसलर brother हैं सब। Yes। तो आपके कोई हॉकी प्लेयर दोस्त हैं? नहीं है, कोई नहीं है, दूसरी फील्ड से है ही नहीं। बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल कोई भी नहीं? और इवन मेरे पापा जब क्योंकि हमारे देश में देखिए क्रिकेट एक अलग ही मुकाम पे है और लोग उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन जो मेरे पापा बचपन में जब मेरे भाई कजन भाई जब क्रिकेट खेलने भी चले जाते थे तो उनको खूब पीटते थे कि इस क्रिकेट ने ही देश का सत्यानाश कर रखा है, ऐसा बोलते थे। क्योंकि उनको ये लगता था कि मतलब और बाकी स्पोर्ट दिखाते ही नहीं है। अभी तो खैर बहुत बदलाव हुआ है एंड मेडल भी बैडमिंटन एंड ओलंपिक में साक्षी ने कुश्ती में जीता, तो ये सब चीज़ें अभी उसके बाद अभी मीडिया का भी हो चाहे कि लोगों का रुझान तो काफ़ी बदला है। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब बाकी स्पोर्ट्स तो हैं ही जो तरक्की कर रहे हैं, लड़कियां बहुत तरक्की कर रही हैं स्पोर्ट्स में। यस यस। और यही सबसे ज़्यादा खुशी की बात है हमें लगती है कि जब लड़कियां अच्छा करती हैं। मेडल इंडिया का जब भी आता है किसी भी टूर्नामेंट में तो खुशी होती है, लेकिन जब लड़कियां कहीं भी अच्छा करती हैं, अभी हाल ही में क्रिकेट में लड़कियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो एक अलग ही खुशी होती है कि लड़कियां। पर आपको कभी आके कोई पेरेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारी लड़की आपसे इंस्पायर हुई है? या आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अगर चाहे वो ओलंपिक हो या रियो ओलंपिक या फिर दंगल फिल्म की वजह से, जो मेरे हस्बैंड का जो अखाड़ा है उनमें पहले दंगल फिल्म से पहले ना तो कोई आता था और कुछ भी नहीं था, लड़कियां थी ही नहीं, मैं पहली लड़की थी जो अखाड़े में प्रैक्टिस करती थी। अभी करीबन 15 लड़कियां हमारे अखाड़े में होंगी और मतलब हर रोज लड़कियां आती ही जाती हैं कि करवाना है हमें, हमारी लड़कियों को पहलवान बनाना है। और सिर्फ हमारे अखाड़े में नहीं, आप हरियाणा में अभी जहाँ पे सिर्फ लड़कों की कुश्तियाँ होती थी, लड़कों के दंगल होते थे, अब ऐसा हो गया कोई भी दंगल हो लड़कों का और लड़कियों का दोनों का दंगल होने लगा। अरे वाह। तो एक मुझे तो मैं देखती हूँ बहुत चेंज हो रहा है, बहुत बदलाव हो रहा है कि लड़कियों को अभी लोग दंगल करवाते हैं। लड़कियों की जहाँ सिर्फ देखना भी अलाउड नहीं था, लड़कियों की लड़के ट्रेनिंग करे, लड़कियाँ देख भी नहीं सकती थी, औरतें देख भी नहीं सकती थी, वहाँ पे लड़कियाँ प्रैक्टिस करने जाती हैं। तो एक बहुत अच्छा ही खुशी की बात है। ऑब्वियसली अभी तो आप करियर में अभी आगे टूर्नामेंट्स हैं, पर आप सब सोचते हैं कि 10 साल 20 साल में मैंने क्या करना है। मैं गेस कर रहा हूँ कि आप रेसलिंग के आसपास ही रहना चाहेंगी। कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी। बिल्कुल। तो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि इस फील्ड में ही सुकून मिलता है हमें, क्योंकि इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, ये चीज़ हमने इसी में जिए हैं हम अब तक। एंड मैं चाहती हूँ कि कुश्ती छोड़ने के बाद मैं एक अच्छे कोच की भूमिका मैंने निभाऊँ, चाहे मैं एकेडमी खोलूँ, इतना तो मैं करूँ कि मेरे लेवल तक मैं पहुँचा पाऊँ लड़कियों को। यस, तो ये भी मेरा एक सपना है कि लड़कियों को मैं आगे बढ़ाऊँ, लड़कियों को खासकर कुश्ती में लड़कियों को आगे लेकर के आऊँ। वेरी गुड। तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, गोलगप्पे खाने अलाउड नहीं है और लोहे के चने खाने अलाउड है। लोहे के चने खाने अलाउड है। अब आई थिंक अब बारिश होने वाली है। क्या आज जो धूप ने आंख में चोली खेली हमारे साथ, मजा आ गया। और बारिश आने वाली है, नीचे चलते हैं क्योंकि आई एम ऑल्सो मोर इंटरेस्टेड कि पवन ने सारे अंडे खत्म तो नहीं कर दिए। एक अगर मिल जाए तो कप उठा लेते हैं। चलिए, नहीं कोई बात नहीं, इतना हल्का कप तो उठा सकता हूँ मैं। Hey guys, watch me and Ritika on Breakfast with Champions. Subscribe now.